राजस्थान में आफ्ताब की शादी होती है और शादी के ठीक 2 महीने बाद उसकी पत्नी को यह पता चलता है कि मेरा पति तो नामर्द है। जब उसकी पत्नी को यह पता चलता है कि मेरा पति नामर्द है तो इससे बड़ा दुख उस पत्नी के लिए क्या हो सकता है। वो पत्नी आव देखी न ताव और तुरंत अपने पति को तलाक दे दी। जब वो पत्नी उसे तलाक दे देती है तो आफ्ताब भी इसे तलाक दे देता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। उसे गाँव वाले ही चिढ़ाने लगते हैं कि तुम तो एक नामर्द हो, तुम्हारी पत्नी भी तुम्हें तलाक दे के जा चुकी है। उसे सारे लोग जब नामर्द बोलने लगते हैं तो इस नामर्द की कलंक से वो बचने के लिए पहुंच जाता है सऊदी अरब कि वो कुछ पैसे भी कमा लेगा और वहां उसे कोई नामर्द बोल के चिढ़ाएगा भी नहीं, ना कोई उसे परेशान करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके बारे में वहां पे कोई नहीं ये जानता था कि आफ्ताब जो है वो नामर्द है। लेकिन अब सोचने वाली बात तो ये है कि जब वो सऊदी अरब पहुंचता है तो एक अरबियन लड़की के साथ बलात्कार कैसे कर देता है। जब वो एक अरबी की पत्नी का बलात्कार कर देता है तो उसे गिरफ्तार किया जाता है। फिर कोर्ट में उसकी पेशी होती है। वो जो आफ्ताब होता है वो कटघरे में जज साहब के सामने खड़े होकर बोलता है उसकी पत्नी के बारे में, उसके पति के सामने ही, कि इसकी पत्नी बहुत ही खूबसूरत है। अब आफ्ताब तो ये सोच लेता है कि फांसी तो मुझे कैसे भी होने वाली है, तो वो सोचता है क्यों ना सब कुछ बता के ही फांसी पर चढ़ा जाए। तो वो जज साहब के सामने कटघरे में खड़ा होकर बोलता है, वो जज साहब को बोलता है कि जब ये औरत मेरे सामने कपड़े उतार के रात में आया करती थी तो मेरा कलेजा मुंह को आ जाया करता था। ये औरत बहुत ही खूबसूरत थी, इसकी जिस्मों को देख कर मैं पागल हो जाया करता था और मेरे रोम रोम खड़े हो जाते थे। ये बात उसका पति सुन के हिल जाता है एकदम से, क्योंकि उसके पति के सामने ही उसकी पत्नी के बारे में कोई आदमी बोल रहा है कि मैं तुम्हारे पत्नी के साथ ऐसे ऐसे करता था। आफ्ताब ये भी बोलता था कि जब इसका पति घर में नहीं होता था तो इसकी जो पत्नी है मेरे सामने कपड़े उतार के आ जाया करती थी और मुझे बहुत ही खुश कर देती थी, संतुष्ट कर देती थी, ये मुझे बहुत मजे देती थी। अब जज साहब भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। और आप सबको तो ये भली भांति पता ही होगा कि बलात्कार की सजा उस सऊदी अरब में क्या मिलती है। जब कोई व्यक्ति बलात्कार कर देता है तो उस व्यक्ति को बीच सड़क पे खड़ा करके पत्थरों से मारा जाता है जब तक कि वो व्यक्ति मर न जाए। दोस्तों, ये सच्ची घटना राजस्थान के अजमेर की है। ये कहानी आपको इमोशनल कर देगी। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर से देखना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, राजस्थान के अजमेर में आफ्ताब की शादी होती है। सन 2019 में चौथा महीना होता है। ये सन 2019 में जब उसका शादी होता है तो उसकी पत्नी को अपने घर लेके आता है। फिर कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी को यह पता चलता है कि मेरा पति तो नामर्द है। तो फिर उसकी पत्नी बहुत ही तकलीफ में आ जाती है, परेशानी में आ जाती है। पत्नी को ये बात 2 महीने के बाद पता चलता है कि मेरा पति नामर्द है, तो तुरंत से तुरंत उसे तलाक दे देती है, क्योंकि कोई भी पत्नी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो फिर तलाक देने के बाद जब ये बात गांव में पूरी फैल जाती है, जब सारे लोग जान जाते हैं कि आफ्ताब जो है कि एकदम से नामर्द है, तो उसे सारे लोग चिढ़ाने लगते हैं। उसके दोस्त भी सारे जो होते हैं वो बोलने लगते हैं तुम तो नामर्द हो, तुम्हारी तो पत्नी भी तुम्हें छोड़ के जा चुकी है। जब गांव के सारे लोग आफ्ताब को चिढ़ाने लगते हैं, उन्हें परेशान करने लगते हैं, तो वो परेशान होकर फिर ये सोचता है कि क्यों ना मैं सऊदी अरब चला जाऊं। तो फिर वो अपना वीजा लगाता है। फिर उसे एक कंपनी बुलाती है, फिर अपना वो वीजा देती है उसे। आफ्ताब का जब वीजा बनकर आ जाता है तो उस वीजे पे वो काम करने के लिए सऊदी अरब पहुंच जाता है। जब वो सऊदी अरब पहुंचता है तो वहां पे जाने के बाद उसे बहुत ज्यादा मेहनत करवाया जाता है। उसे कोई ढंग का काम नहीं मिलता है। उससे 18 से 20 घंटा तक खटाया जाता था वहां पे। इन सब से वो काफी परेशान हो जाता है। उसे कोई ढंग का काम भी नहीं मिलता है। फिर सऊदी अरब में उसके कुछ दोस्त बन जाते हैं, तो 2-3 दोस्त मिल के साथ में उस कंपनी को छोड़ देते हैं और अनलीगल तरीके से रहने लगते हैं कमरे में। उसके बाद वो अपने काम के तलाश में लग जाते हैं। वो कोई ऐसा काम खोजने लगते हैं जिससे कि उन्हें अच्छे पैसे मिल सके और कम से कम घंटा काम करना पड़े। वहां पे उसे एक अरबियन आदमी से भेंट होती है। उस अरबियन आदमी का गाय और भैंस का धंधा होता है। वो क्या करता था कि अपने गायों को बेचता था और नए गाय खरीदता था, फिर अपने भैंस बेचता था, बकरियां बेचता था, मतलब कि जानवरों का उसका बिजनेस था। तो यही सारा काम वो करता था। अब जैसे तैसे काम ढूंढते ढूंढते आफ्ताब उस आदमी के पास पहुंचता है जो कि गाय और भैंसों को बेचने का काम किया करता था। उसके पास वो जा करके बात करता है, बोलता है कि आपके तबेले में मुझे कोई काम मिल जाएगी तो मुझे बताना जरूर। तो वो अरबियन आदमी बोलता है कि ठीक है, तो मेरे गायों के दूध निकाला करना और जितनी भी गोबर करती है गायें, ये सबको हटाना होगा, तुम्हें साफ करना होगा, फिर गायों को चारा देना पड़ेगा और तुम्हें इसके लिए मैं 8 घंटा का जॉब दूंगा। तो सब मिला के तुम्हारा काम 3 से 4 घंटा का अंदर ही खत्म हो जाता है और तुम्हें मैं इस काम के लिए अच्छे पैसे भी दूंगा। तो आदमी उसे एक क्वार्टर दे देता है। वो आफ्ताब उस क्वार्टर में रहने लगता है, फिर उसको गायों की सेवा करने लगता है। अब बात आती है आफ्ताब की सैलरी की। जब महीना हो जाता है, 1 महीना हो जाता है काम करते करते,
तो आफ्ताब को सैलरी मिलने की टाइम आती है तो अपने सेठ के पास वो जाता है और बोलता है कि मेरी सैलरी दो। तो फिर उसे वो सैलरी देते हैं। तो आफ्ताब अब ये सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी सैलरी को इसके पास ही जमा रख देता हूँ, और जब मैं अपना देश इंडिया जाऊंगा तो मैं सारा अपना सैलरी इससे ले लूंगा और फिर इंडिया जाकर सेटल हो जाऊंगा। यह सब सारे प्लान चलते हैं आफ्ताब के दिमाग में। तो वो अपना सैलरी उस सेठ को ही दे देता है। तो जो आफ्ताब अब होता है वो मन लगा के काम करने लगता है। उसे काम में काफी मन लग जाती है, अच्छे तरीके से काम भी करता है। और जो अरबियन सेठ होता है उसका काफी मुनाफा होने लगता है। वो गायों को जाता था बेचने के लिए भी और अच्छे दामों में बेच के भी आ जाया करता था। तो उसका जो सेठ होता है वो बोलता है कि अगर तुम अच्छे दाम में मेरे गायों को बेचोगे तो मैं तुम्हें इसकी कमीशन भी दिया करूंगा और तुम कुछ बकरियां भी ले जा करके बेच सकते हो। उसके कमीशन बेसिस पे मैं तुझे 20% की कमीशन दूंगा। तो आफ्ताब और भी खुश हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद उसके बकरियों को भी वो ले जाकर बेचने लगता है। आफ्ताब करीबन वहाँ पे 3 साल तक काम करता है। वो काफी मोटी रकम जमा कर लेता है। फिर वो अपने अरबियन सेठ के पास जाता है और बोलता है कि मेरी सैलरी दो, अब मैं इंडिया वापस लौट जाना चाहता हूँ। तो आफ्ताब ने जो 3 साल में कमाई की थी वो रकम काफी मोटी हो गई थी। तो जो वो अरबियन सेठ होता है उसे पैसे देने में हिचकिचाने लगता है, आनाकानी करने लगता है। ऐसे अरबियन सारे शरीफ ही होते हैं, लेकिन ऐसे बोला जाता है ना कि 100 लोग में से 1 लोग जरूर से जरूर बुरे ही होते हैं। तो ऐसी वो 100 लोगों में से एक वो अरबियन सेठ था जो कि बुरा था। तो उसके पैसे को वो रखना चाहता था, हड़पना चाहता था। तो उसके साथ वो बहाना मारने लगता है, बोलता है कि अगले महीना लेना, दूसरे महीना लेना, तीसरे महीने में तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो 3 से 4 महीने तक आफ्ताब रुकता है। उसके बाद वो काफी जिद करने लगता है अपने सेठ से। तो सेठ बोलता है कि तुम अपना क्वार्टर छोड़ दो और मेरे घर पे ही आके रहने लगो। कुछ दिनों तक मेरे घर पे रहो और मेरे घर का काम भी किया करना, और मेरी पत्नी के साथ जाना, सामान लाना और घर का भी सामान लेके आना, और तुम्हें मेरी घर की साफ सफाई की भी ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके 1 महीने बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। सेठ की ये बातें सुनकर आफ्ताब काफी खुश हो जाता है। सोचता है कि चलो सेठ के घर काम ही करना है ना, अगर मैं थोड़े से काम ही कर दूंगा तो मेरे फंसे हुए पैसे वापस लौट आएंगे। तो फिर वो अरबियन सेठ के घर पे जाकर शिफ्ट हो जाता है। उसकी पत्नी के साथ वो घर का काम करने लगता है। उसकी पत्नी को बाजार लेके जाया करता था, उसके साथ काम करवाया करता था, घर में झाड़ू पोछा भी लगाया करता था। उसके बदले सेठ उसे कुछ पैसे भी दे दिया करता था। तो फिर ये भी काम वो अच्छे से करने लगता है। फिर 1 महीना गुजर जाते हैं। तो फिर वो सेठ से पैसा मांगना स्टार्ट करता है। अब सेठ फिर से बहाना मारने लगता है कि अगले महीना लेना, तो दूसरे महीना लेना। तो फिर वो सेठ प्लान बनाता है कि इसको पैसे नहीं देना है और कैसे भी इसे बिना पैसे दिए इस देश से बाहर भिजवा देना है, या फिर इसे इसी देश में फंसा के रख दिया जाए ताकि ये मुझसे कभी पैसे ही ना मांगे, क्योंकि वो पैसे काफी ज्यादा हो चुके थे। काफी मोटी रकम जमा कर ली थी आफ्ताब ने। तो फिर वो पैसे देने से आनाकानी करने लगता है। सेठ बहाने पे बहाने बनाने लगता है। तो फिर वो अपने पत्नी के साथ एक प्लान करता है। वो अपनी पत्नी को ये बोलता है कि तुम्हें आफ्ताब को किसी भी तरह गलत काम में फंसाना है। वो अपनी पत्नी को ये बोलने लगता है कि तुम आफ्ताब को बलात्कार के इल्जाम में फंसा दो, क्योंकि वो उसे पैसा नहीं देना चाहता था और चाहता था कि वो बलात्कार के इल्जाम में फंस जाए और मुझसे पैसे ही ना मांगे। उसकी पत्नी बहुत ही शरीफ किस्म की औरत थी। वो ये करने के लिए अपने पति से मना कर देती है, लेकिन फिर वो अपने पति के दबाव में ये बात को मान लेती है और फिर उस आफ्ताब को फंसाने की कोशिश करने लगती है। आफ्ताब एक दिन उसके साथ जब उसके काम में हाथ बटा रहा था तो अचानक से उसकी पत्नी चीखने चिल्लाने लगती है उसके हाथों को पकड़कर। वो बोलने लगती है कि कोई बचाओ, ये मेरा बलात्कार करना चाहता है। उसका पति फौरन दौड़ा दौड़ा चला आता है वहां पे। उसका पति उसे 2-3 थप्पड़ भी लगाता है और वो अपने पति को ये बताती है कि ये मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था। अब पति तो इसी चीज का इंतजार कर रहा था। वो फौरन पुलिस वाले को कॉल करता है। वहां पे अरबियन पुलिस आती है। फिर पुलिस वाले को इस सारी बात की पता चलती है। पुलिस वाले को उसकी पत्नी सारी बात बताती है। वो बोलती है कि ये इंडिया से आया हुआ है और मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था। अब अरबियन लोग बलात्कार को लेकर बहुत ही सख्त होते हैं। वो उसकी तुरंत से गिरफ्तारी कर लेते हैं, उसको ले जाके जेल में बंद कर देते हैं। उसके साथ फिर कार्रवाई की जाती है, उस पर धाराएं लगाई जाती है जो बलात्कार की धाराएं होती है। फिर उसकी पेशी जज के सामने होती है। अब जज साहब ये बोलते हैं कि तुमने इतने जघन्य अपराध किए हुए हैं, क्या तुम इस बात की स्वीकृति करते हो, क्या तुम इस बात को मानते हो? तो आफ्ताब तो जानता था कि यहाँ से मैं बच के जाने वाला हूँ नहीं। तो फिर वो जज साहब को ये बोल देता है कि हाँ, मैंने ही इस औरत के साथ बलात्कार किया है। अब आफ्ताब ये जान जाता है कि मैं तो बच के जाने वाला हूँ नहीं, तो वो बोल देता है कि हाँ, मैंने ही बलात्कार किया है इस औरत का। अब जज साहब फिर बोलते हैं कि एक बार फिर मैं पूछता हूँ, तुम बता दो कि इसके साथ क्या क्या तुमने किया है और तुमने ही बलात्कार किया है। तो फिर हामी भर देता है, बोलता है कि हाँ, मैंने ही बलात्कार किया है। अब जज साहब उससे बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें 7 दिनों का मोहलत और देता हूँ, तुम अच्छे से सोच कर बताना। अब जज साहब को भी ऐसा शक हो जाता है कि उसे कोई दबाव में ये सब करवा रहा है। तो जज साहब उसे 7 दिनों का मोहलत दे देते हैं।
फिर उसे एक कारागार में बंद की जाती है। फिर उस कारागार में एक आदमी होता है, वो भी अरबियन आदमी होता है, वो भी किसी जुर्म में अंदर ही था। तो उसके साथ आफ्ताब की दोस्ती हो जाती है। जो अंदर में कैदी था वो आफ्ताब से पूछता है कि तुम किस जुर्म में अंदर आए हो। तो आफ्ताब बताता है कि मेरे सेठ के पास इतने पैसे फंसे हुए हैं, सेठ मुझे पैसे नहीं देना चाहता था, तो मुझे ये गलत एग्जाम में फंसा दिया है और मुझे बलात्कार के केस में यहाँ पे फंसाया गया है। ये बात सुनकर वो अरबियन आदमी काफी परेशान होता है आफ्ताब के लिए। वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ से अब बच के नहीं जा पाओगे, मैं तुम्हें एक बात बोलूंगा, क्या तुम करने के लिए तैयार हो? अगर तुम ये काम कर दोगे तो तुम बच भी जाओगे और जो इल्जाम उसने लगाया है वो अपने इल्जाम में खुद बे खुद फंस जाएगा, अगर तुम इस बात को जज साहब के सामने रख दोगे तो बोलता है ठीक है, बताओ कौन सी बात है। फिर अरबियन आदमी आफ्ताब को एक आइडिया देता है। आफ्ताब बहुत खुश हो जाता है, वो सोचता है कि अब तो मेरी जान बच जाएगी। अब वो अपनी कोर्ट की पेशी के दिन को याद करने लगता है। अब जैसे ही वो दिन सामने आती है, वो जज साहब के सामने जाता है। एक कटघरे में वो खड़ा होता है और दूसरे कटघरे में उस अरबियन सेठ की पत्नी खड़ी होती है। जज साहब बोलते हैं कि आफ्ताब बताओ, क्या तुम इस बात को मानते हो कि तुमने ये बलात्कार किए हैं? तो फिर वो डरते डरते बोलने लगता है कि जज साहब, ये औरत बहुत ही सुंदर है, जब ये अपने कपड़े उतार दिया करती थी तो मेरा जो कलेजा है वो मुंह के बाहर आ जाया करता था। और फिर वो ये भी बोलने लगता है कि जब इसका पति घर में नहीं रहता था तो ये औरत मेरे साथ गलत काम करती थी, मेरा मन खुश किया करती थी। ये बोलती थी कि मेरा पति नामर्द है, उससे कुछ नहीं होता है, तुम ही मेरी ख्वाहिशों को पूरा करके मेरे साथ संबंध बनाओ। ये बात सुनकर जज साहब काफी परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। वो जितने झूठे झूठे एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम उस औरत पे थोप देता है। बोलता है कि औरत बहुत ही नीच किस्म की है, ये हमेशा मेरे सामने कपड़े उतार के आ जाया करती थी और मुझे उत्तेजित कर दिया करती थी। ये बातें सुनकर जो उसका अरबियन सेठ होता है वो आग बबूला हो जाता है अपनी पत्नी पे। बहुत ज्यादा वो गुस्से की नजर से अपनी पत्नी को ओर देखने लगता है। हालांकि उसकी पत्नी बहुत ही शरीफ थी, ऐसा कोई काम नहीं करती थी उसके साथ। फिर वो चीख चीख के रोने लगती है कटघरे में ही और जज साहब को बोलने लगती है कि नहीं जज साहब, ये बिल्कुल ही गलत है, ना ही मैंने इसको कभी नीच नजर से देखा है और ना ही मैंने इसके साथ संबंध बनाने की कभी कोशिश की है और ना ही ये आदमी मुझे कभी छुआ है, ना ही कभी टच किया है। ये बातें सुनकर फिर जज साहब समझ जाते हैं कि सारा माजरा क्या है। फिर वो औरत अपने मुंह से ही बोल देती है कि सारे एग्जाम मेरे पति लगाने के लिए मुझे बोले थे, क्योंकि इस इंडियन आदमी का ये पैसा रख लिए थे, इसको पैसे नहीं देना चाहते थे, इसीलिए ये मुझे बोलते हैं कि तुम इसको बलात्कार के केस में फंसा दो। ये बातें सुनकर जज साहब काफी हैरान होते हैं और खुश भी हो जाते हैं, क्योंकि एक निर्दोष की जान बच जाती है। और जज साहब भी उसे बोलने लगते हैं कि आफ्ताब, आज तुम्हारी जान बच गई, अगर तुम ये बात को नहीं रखते और अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते तो तुम्हें तो आज पत्थरों से मारने की सजा मिलती और तुम्हें पत्थरों से मार मार कर ही मार दिया जाता, लेकिन तुमने दिमाग का इस्तेमाल किया और तुम इससे बच गए। मैं तुम्हें बाइज्जत बरी करता हूँ और तुम्हारा सेठ जितना भी तुम्हारा पैसा लिया हुआ है तुम्हें सूद समेत लौटा देगा। फिर उसे कोर्ट की एक ऑर्डर आती है और वो सेठ उसे सूद समेत पैसा इंटरेस्ट के रूप में लौटा देता है। फिर वो आफ्ताब हंसी खुशी इंडिया पहुंच जाता है, भारत पहुंच जाता है और अपने घर में वो सेटल हो जाता है। तो दोस्तों, आफ्ताब इंडिया में सेट हो जाता है और ये कहानी अब यहीं पे खत्म होती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर से शेयर कर देना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो मिलता हूँ किसी ऐसी ही नई कहानी, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें और सतर्क रहें और अपने घरों में ही रहें।